मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। आदमी होना बढ़िया है, मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे बच्चा पैदा नहीं करना पड़ता और मैं कहीं भी जा सकता हूँ। क्या बात है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आदमी के शरीर में कई अजीब चीजें हैं। कलर ब्लाइंडनेस से लेकर मेल मेनोपॉज तक और बिलो द बेल्ट होने वाली बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये एक आई ओपनर एपिसोड होने वाला भाई। बड़ा दिमाग। सदियों तक औरतों को कहा जाता था कि वो मर्दों की तुलना नहीं कर सकती क्योंकि उनकी बुद्धि मर्दों से कम है, लेकिन वक्त के साथ औरतों ने साबित कर दिया है कि वे हर तरह से मर्दों की बराबरी कर सकती हैं। लेकिन 2014 में ह्यूमन ब्रेन के मेजरमेंट्स लिए गए और एनालिसिस करने पर शॉकिंग फैक्ट सामने आए। औरतों की कंपैरिजन में आदमियों के ब्रेन का साइज 8% से 13% ज्यादा था। इतना ही नहीं, आदमियों में याददाश्त और स्पेशल अवेयरनेस वाला ब्रेन रीजन भी ज्यादा बड़ा है, जबकि औरतों के दिमाग में लैंग्वेज और इमोशंस वाले ज्यादा बड़े हिस्से होते हैं। अभी तक फंक्शन और साइज के बीच में कोई लिंक नहीं मिल पाया है। इसका मतलब ये है कि बड़ा दिमाग होने से आप ज्यादा स्मार्ट हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। हाथी का दिमाग मनुष्य के दिमाग से 3 या 4 गुना बड़ा ज्यादा है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि वो एक कैलकुलस का टेस्ट भी पास कर पाएंगे। हम अब ये बात भी कैसे मान लें कि आदमी ज्यादा स्मार्ट होते हैं। हाँ, डार्विन अवार्ड्स। जो ये अवार्ड्स के बारे में नहीं जानते उनको बता दूं कि ये उनको दिए जाते हैं जो सबसे ज्यादा पागलों वाली हरकतें करते हैं, जैसे नायग्रा फॉल्स पे फैटल जेट स्की करना, एक्सट्रीम जगहों पर सेल्फी लेना। हर एक विनर दूसरे विनर के कंपटीशन में ज्यादा डम है भाई। अगर आपको इसके एग्जांपल्स चाहिए तो आप मेरी डार्विन अवार्ड्स वाली सीरीज देख सकते हैं कि लोग अपनी मूर्खता के कारण कैसे मरते हैं। आप वो देखेंगे तो पाएंगे कि ज्यादा मरने वाले इंसान मर्द होते हैं। 2014 में अवार्ड्स 318 लोगों को दिए गए थे, जिनमें 89% आदमी थे, यानी कि औरतों से मर्दों में सेल्फ प्रिवेंशन यानी कि स्मार्टनेस कम है। ये रेकलेसनेस शायद ह्यूमन एवोल्यूशन के वक्त बहुत काम आया करती थी। केवमैन अक्सर खतरनाक बड़े जानवरों को मारकर अपना डोमिनेंस साबित किया करते थे, जिससे उन्हें हाई रिवॉर्ड्स जैसे कि ज्यादा खाना और मीट मिलते थे, और शायद यही जीन्स उन्होंने हम लोगों को पास किए। बॉयज, अगली बार जब आप कुछ रिस्की करना चाहें, जैसे कि बुलडोजर के साथ हाई एंड सीख लेना, तो एक बार ये जरूर सोचेगा कि लड़कियां ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगी। डिजिटल डेवलपमेंट। आप सबको मेरे कहने पर कुछ करना होगा। नहीं, मैं लाइक और सब्सक्राइब बटन क्लिक करने के लिए नहीं कह रहा। अच्छा चलिए कर दीजिएगा। मैं तो आपका हाथ फ्लैट सरफेस पर रखने के लिए बोल रहा हूँ। ज्यादातर औरतों की इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर एक ही लेंथ की होगी, लेकिन हम पुरुषों की रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर की तुलना में थोड़ी सी लंबी होगी। अजीब है ना। रिसर्च के अनुसार इन दोनों उंगलियों की लेंथ का सीधा संबंध मेल हार्मोन्स, खास करके टेस्टोस्टेरोन के एक्सपोजर से है, और ये वूम से ही शुरू हो जाता है। अभी तक ये नहीं मालूम पड़ा है कि टेस्टोस्टेरोन की ये स्पेशल इफेक्ट का कारण क्या होता है। तो आदमियों को लंबी उंगली की जरूरत क्यों थी? नाक में डालने के लिए या कहीं खुजाने के लिए? आप उसका उपयोग लिखें और नीचे सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक करें। तो कहाँ थे हम? मसल रेस। कई लड़कियां जिम में घंटों बिता देती हैं एक लीन और टोन बॉडी पाने के लिए, लेकिन कुछ मर्द थोड़े से वेट्स उठाते हैं और 6 पैक एब्स बना लेते हैं। मैं इतना लकी नहीं हूं, मगर जानना चाहता हूं कि ये जादू होता कैसे। इसके पीछे का एक ही कारण है टेस्टोस्टेरोन। ये प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन बॉडी में प्यूबर्टी आने पर पंप होना शुरू होता है। यह हार्मोन औरतों में भी होता है, लेकिन ये एक एडल्ट मेल में स्त्रियों से 20 गुना ज्यादा होता है। यह हार्मोन मर्दों में मसल मास डेवलप करता है, क्योंकि ये पार्शियली मसल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जितना ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होता है, उतने ज्यादा मसल बड़े होते हैं। सिंथेसिस रेट बॉडी के मेटाबॉलिक रेट पर सीधा रिलेटेड होता है, यानी जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन, उतना ज्यादा आप नेचुरली और जल्दी मसल बना सकते हैं और फैट बर्न कर सकते हैं। आपको लगेगा कि जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन, उतना ही आप अपनी ड्रीम बॉडी बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा टेस्टोस्टेरोन भी अच्छा नहीं होता। गंजेपन की समस्या। 50 होते ही ज्यादातर आदमियों के बाल झड़ जाते हैं। बहुत कोशिश करने पर कुछ लोग थोड़े बाल बचाने में कामयाब होते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो औरतों में ये समस्या कम है। ऐसा क्यों? वेल गाइज, मेरे पास एक बुरी और एक बहुत बुरी न्यूज है। बुरी न्यूज ये है कि ये वाइड स्प्रेड गंजापन हेरिडिटरी, जिसको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया यानी कि मेल पैटर्न बालनेस कहते हैं। हमारे बाल एक छोटी सी कैविटी में रहते हैं जिसे फॉलिकल कहते हैं। वक्त के साथ ये फॉलिकल श्रिंक हो जाते हैं, जिससे बाल पतले होते हैं और छोटे भी होते हैं और आखिरकार टूट जाते हैं। इससे बुरा और क्या हो सकता है भाई। फॉलिकल श्रिंकेज डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन की जेनेटिक सेंसिटिविटी यानी कि DHT टेस्टोस्टेरोन का एक बाय प्रोडक्ट उसकी वजह से होती है। यानी जितना नेचुरल टेस्टोस्टेरोन आपको फैट बर्न करने और बॉडी बनाने में हेल्प करेगा, उतने DHT आपके हेयर फॉलिकल को मारता जाएगा। तो आप क्या पसंद करेंगे, दुबले पतले मगर बालों वाले रहना या बिना बाल के हल्क बनना? मुझे आपका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। नो पेन नो गेन।
आपको क्या लगता है कि दर्द किस में ज्यादा होता है, एक बच्चा पैदा करने में या मेल टेस्टिकल्स पर मारे जाने पर? ये सदियों पुराना सवाल लड़कों और लड़कियों के बीच में वॉर शुरू करवा देता है। माना कि बच्चे को जन्म देना लंबा और इम्प्रेसिव प्रोसेस है, लेकिन पेन सब्जेक्टिव मैटर है। तो क्या ज्यादा पेनफुल है? ये डिबेट ही गलत है। साइंटिस्ट के पेन टॉलरेंस पर किए गए रिसर्च में पाया गया कि औरतों के शरीर में आदमियों की बराबरी में नर्व डेंसिटी ज्यादा है, जिसकी वजह से औरतें पेन जैसी चीजों के लिए ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। एक स्टडी के हिसाब से आदमियों की फेशियल स्किन में 17 नर्व फाइबर पर स्क्वायर सेंटीमीटर है, जबकि औरतों में 34 नर्व फाइबर पर स्क्वायर सेंटीमीटर है। शायद इसलिए उन्हें इतना ज्यादा दर्द होता है। औरतों में हार्मोन फ्लक्चुएशन की वजह से पेन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और वे आदमियों से ज्यादा पेन फील कर सकती हैं। उनके पेन की इंटेंसिटी भी ज्यादा होती है। शायद इसीलिए पुरुषों में हायर टॉलरेंस होती है, लेकिन ये प्रूव करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। और मैं जानता हूँ कि कोई मर्द ये जानना नहीं चाहेगा कि बच्चा पैदा करने में कितना दर्द होता है। परफेक्ट बॉडी। सोशल मीडिया के हिसाब से एक परफेक्ट बॉडी वो है जिसमें चिसेल्ड एब्स, बड़े आर्म्स, पतली कमर और मोटे थाइज हों। ऐसी बॉडी बनाने के लिए घंटों वर्कआउट करना पड़ता है। उतना ही नहीं, इस प्रकार की बॉडी तो हमेशा से मेल ब्यूटी स्टैंडर्ड रही है, लेकिन 1870 के टाइम पर एक परफेक्ट बॉडी वो थी जो ओवरवेट थी। उस वक्त ओवरवेट का मतलब था कि आप धनवान हैं और खाना अफोर्ड कर सकते हैं। किसको एक अमीर पति पसंद नहीं होगा भाई? और देखा जाए तो औरतों के पास फ्रीडम भी कहाँ थी खुश करने की। 1930 तक आते आते तो स्लिम होने का क्रेज शुरू हो गया। इस वक्त में मिडिल क्लास ने काफी तरक्की कर ली थी, तो अब सब लोग फिट रहने लगे थे और इस बॉडी शेप को रॉक स्टार्स ने पॉपुलर बनाया। और फिर 1970 और 80 के समय में स्टेरॉइड्स लेने वाले मसलमैन आए और छा गए, जैसे कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। आज ये सारे ट्रेंड्स खत्म हो चुके हैं और एफर्टलेसली रिप्ड का जमाना आ गया है। मैं तो अभी भी 1870 में जी रहा हूँ भाई। शुरू में तो सब लड़कियां ही होते हैं। दोस्तों, आपको अपने आप को देखकर कभी ये ख्याल आया है कि आपके पास निपल्स क्यों हैं? वो तो ब्रेस्ट फीडिंग के काम आते हैं, तो ये हमारे तो कोई काम के नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा राज है। हर कोई सबसे पहले एक फीमेल होता है, फिजिकली भी और फिनोटिपिकली भी। फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल्स में XY क्रोमोसोम्स होते हैं। जब एक बच्चा कंसीव होता है तो पहले 5-6 हफ्तों के लिए सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही फीटस के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। फीमेल्स इसी एक्स क्रोमोसोम से फुली डेवलप होती है, जबकि 6 हफ्तों बाद SRY जीन Y क्रोमोसोम को एक्टिवेट करता है और फीमेल फीचर्स को डेवलप होने से रोकता है। साथ ही ये फीमेल फीचर्स का डेवलपमेंट शुरू कर देता है। अब बात यह है कि SRY जीन के एक्टिवेट होने से पहले कुछ फीमेल फीचर्स डेवलप हो जाते हैं, जिनमें से एक निपल है। लग गया ना आपको भी झटका? दूध वाला, मेरा मतलब मिल्कमैन। हमें तो ये पता है कि मर्दों में निपल्स का कोई काम नहीं है, वो सिर्फ दिखावे के लिए हैं, लेकिन ये हमेशा इतने यूजलेस नहीं होते हैं। कभी कभी मर्दों के निपल्स भी लैक्टेट करते हैं, यानी कि दूध प्रोड्यूस करते हैं। मेल्स और फीमेल्स के ब्रेस्ट टिश्यूज में एल्वोली का क्लस्टर होता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस हुए प्रोलैक्टिन हार्मोन के रिस्पॉन्स में दूध प्रोड्यूस करता है। फीमेल्स मेल्स की तुलना में 1/3 प्रोलैक्टिन ज्यादा प्रोड्यूस करती हैं और प्रेगनेंसी के वक्त ये 20 टाइम बढ़ जाता है। टेक्निकली दूध प्रोड्यूस करने के लिए आपको प्रेग्नेंट होने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 के सर्वाइवर्स को जब महीनों भूख से तड़पने के बाद खाना मिला तो उन सभी में लैक्टेशन शुरू हो गई। ये इसलिए हुआ कि उनके हार्मोन बनाने वाले ग्लैंड्स लीवर से भी ज्यादा जल्दी काम करने लग गए, जिसकी वजह से हार्मोन्स मेटाबोलाइज नहीं हो पाए और लैक्टेशन शुरू हो गई। मुझे लगा था कि सिर्फ रेगुलर वॉर स्टोरीज ही डरावनी होती हैं भाई। बॉडी ओडर डेटिंग। अगर पता लगाना है कि आदमी किसी रिलेशनशिप में है या नहीं, तो आप उसकी अंगूठी ढूंढेंगे या फिर उसका फेसबुक पर स्टेटस चेक करेंगे या फिर सीधे जाकर उसे सूंघ लेंगे। आखिरी वाला ऑप्शन अजीब है, लेकिन इसे 2019 के साइंटिफिक रिसर्च ने प्रूव किया है। सिंगल मर्दों में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज्यादा होती है क्योंकि उनमें ज्यादा सेक्सुअल कंपटीशन होता है, जबकि जिन मर्दों के पार्टनर्स होते हैं उनमें यह लेवल कम होता है। लेकिन जब टेस्टोस्टेरोन पसीने की तरह शरीर से बाहर निकलता है तो उसमें यूरिन जैसी बदबू होती है। जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन आप प्रोड्यूस करते हैं और निकलते हैं, उतना ही ज्यादा आप बदबूदार होते हैं। ये स्टडी 82 मील्स पर की गई थी। ज्यादा बदबू का मतलब है ज्यादा टेस्टोस्टेरोन, और इसका मतलब है कि आपका मसल मास ज्यादा है और आपकी मेटिंग पोटेंशियल भी ज्यादा है। लीड रिसर्चर्स के मुताबिक ये बॉडी ऑर्डर फीमेल्स को मैसेज देती है कि कौन सिंगल है और किसे अवॉइड करना चाहिए। एक हाइपोथेसिस ये भी है कि सिंगल मेल्स बदबूदार इसलिए होते हैं कि वो हाइजीन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, और सच में कुछ लड़कों को मैं जानता हूं जो कि इस बात को सच साबित करते हैं। मेल पर्सपेक्टिव। क्या आप जानते हैं कि मेल्स और फीमेल्स चीजों को अलग अलग नजरियों से देखते हैं? मैं झूठ नहीं कह रहा भाई। मेल्स की आंखों में उनके विजुअल कॉन्टैक्ट्स में टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर्स 25% ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वे आमने सामने ब्राइटनेस में चेंज, ज्यादा डिटेल्स और फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स आसानी से और बेहतर तरीके से देख सकते हैं।
हंटर गैथर थ्योरी के अनुसार ये विजन उन्हें शिकारियों से बचने में और अच्छे से शिकार करने में मदद करती है। औरतें अलग अलग रंगों को विजुअल स्पेक्ट्रम के सेंटर में बहुत अच्छे से फर्क कर सकती हैं, खास करके ब्लू और ग्रीन कलर्स में। ये हमारे विजन रेटिना में मौजूद 3 कोन्स की वजह से होता है। इसमें एक्स क्रोमोसोम का काम ज्यादा होता है, इसलिए औरतों का कलर विजन बेहतर है। हंटर गैथर थियरी के अनुसार औरतें चीजें इकट्ठा करने के कामों में माहिर थीं, जैसे कि कौन सा फल खाने लायक है। क्या बात है यार, लगता है कि औरतों के नजरिए से दुनिया सचमुच ज्यादा रंगीन है। शानदार दाढ़ी। आपने कभी दाढ़ी बढ़ाने की कोशिश की? अगर हाँ तो आप असली मर्द हैं। औरतों के लिए मुंह पर बाल आना बहुत ही अजीब चीज है, जबकि मर्दों को लंबे गाढ़े और डार्क बाल चेहरे पर आसानी से उगाते हैं। इसका एक कारण है सॉफ्ट वेल्स। बाल हमारे पूरे शरीर को कवर करते हैं। प्यूबर्टी आने पर एंड्रोजन नामक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो वेल्स हेयर को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे हार्मोन सेंसिटिव एरिया जैसे कि आर्मपिट्स और नेदर रीजन्स में गाढ़े बाल उगते हैं। मगर ये मुंह पर क्यों उगते हैं भाई? इसके पीछे का क्या कारण है? पुरुषों में एंड्रोजन ज्यादा होने से उनके शरीर पर ज्यादा बॉडी और फेशियल हेयर आते हैं, मगर ये मुंह पर क्यों उगते हैं? कुछ लोगों के मुताबिक दाढ़ी और डोमिनेंस रिलेटेड होते हैं, और यही दाढ़ी हमारे मुंह के बड़ा होने का फील देती है। मेरी ये बात उन्हीं लोगों को समझ आएगी जिनका मुंह बियर्ड शेव करते ही बेबी फेस जैसा हो जाता है। कुछ स्टडीज ये भी बताती हैं कि हम बियर्ड को स्ट्रॉन्ग, ओल्डर और डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ जोड़ते हैं। हालांकि बियर्ड का कोई सीधा संबंध टेस्टोस्टेरोन, ग्रेटर मसल मास या स्ट्रेंथ से नहीं है। हम सभी ये चीज अच्छे से जानते हैं कि हिस्ट्री में भी औरतों ने दाढ़ी वाले मर्दों को ही चुना था, और इसीलिए कई मर्द आज भी ये फीचर जेनेटिकली कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो आपका तो पता नहीं, पर मैं आज से शेव नहीं करने वाला भाई। डाइजेशन डिफरेंस। गैस कीजिए, खाना खाने के बाद कितने टाइम के बाद वो पेट में पच जाता होगा और फिर दूसरे एंड से निकल जाता होगा। आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि अगर आपने गॉन खाया है तो कम से कम 24 से 72 घंटे लगते हैं। पर क्या आपको पता है कि ये टाइम लिमिट आपके मेल है या फीमेल होने पर डिपेंड करती है? 2019 में एक स्टडी की गई थी ये देखने के लिए कि एक जैसा खाना 21 हेल्दी लोग कितने वक्त में पचाते हैं। इस चीज में पुरुषों को 33 घंटे लगे, जबकि औरतों को लगभग आधा दिन और लगा, यानी उन्हें 47 घंटे लगे। ये तो सिर्फ एक स्टडी थी, तो हम दावे से नहीं बता सकते कि ये बात हर आदमी, औरत और बच्चे के लिए सच है या नहीं। लेकिन सच में आदमियों का कोलन मतलब इंटेस्टाइन का सबसे लंबा हिस्सा छोटा होता है। ऐसा माना जाता है कि लंबे कोलन प्रोसेस की वजह से औरतों को कोलन इश्यूज ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कॉन्स्टिपेशन और अर्जेंट बोवल मूवमेंट का सामना करना पड़ता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि पुरुषों को बाथरूम में कम वक्त लगता है और औरतों को थोड़ा ज्यादा। हिट द गैस। हमने तो ये साबित कर दिया कि आदमी औरत से बड़ा और ज्यादा ताकतवर है, लेकिन जब बात फाट की आती है तो पुरुष ही ज्यादा कमजोर हैं। ऐसा कैसे? जब गुड माइक्रोब्स हमारे गट में अनडाइजेस्टेड फूड को फर्मेंट करते हैं, तब हाइड्रोजन सल्फाइड पैदा होता है। यही केमिकल हमें सांस रोकनी पड़ जाए ऐसी बदबू देता है जब हम इसे हवा में छोड़ते हैं। लेकिन कुछ प्रोफेशनल फ्लैटुलेंस ज्यादा इन्फॉर्मेशन ढूंढने निकले। इन महानुभावों ने स्त्रियों और पुरुषों को पिंटो बीन्स और लेक्सेटिव्स खिलाए और फिर उनके स्मेली सल्फर के अमाउंट को मेजर किया। स्टडी के अंत में पता चला कि पुरुषों के सल्फर के डिस्चार्ज की मात्रा 0.59 ml थी, जबकि स्त्रियों की मात्रा 3 गुना थी। स्त्रियों की मात्रा 1.77 ml थी। इसका मतलब यह है कि पुरुष स्त्रियों की मात्रा में कम हवा खराब करते हैं। मगर औरतों के साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों है? इस पर अभी भी डिबेट चालू है। कुछ लोगों का मानना है कि या तो औरतों का कोलन लंबा है इसलिए खाना ज्यादा देर तक फर्मेंट होता है, या फिर उनके गट में माइक्रोब ज्यादा हैं। अगली बार अगर कहीं से बदबू आए तो रूम में मौजूद लेडी की ओर एक नजर जरूर करके देखना भाई। हाइट ऑफ फैशन। इस बात में कोई शक नहीं है कि पुरुषों की हाइट औरतों से ज्यादा होती है, और इसका कारण जेनेटिक, हार्मोनल और एवोल्यूशन है। क्या आपको पता है कि 1600 में यूरोप में एवरेज मेल हाइट 5 फीट 4 इंच थी, जिसकी वजह से कई सारे इनोवेशन हुए। क्या ये स्टेप लैडर्स थी या फिर बूस्टर सीट थी? ये और कुछ नहीं बल्कि हाई हील्स थी। ये हील्स 15वीं सदी में बहुत ही मशहूर थी, जहां पर्शिया में सिपाही इसे पहनते थे ताकि स्टेप के दौरान उनके पैर सिक्योर रहें। पर्शिया के माइग्रेट्स इस ट्रेंड को यूरोप ले गए, जहां एरिस्टोक्रेट्स इनको लंबा और फॉर्मिडेबल दिखने के लिए पहनते थे। 1673 में फ्रांस के किंग लियोस 14 ने अपने दरबार में रेड हील और सोल वाले जूते पेश किए, और फिर ये यही कुछ 100 सालों तक मेल फैशन की एक मस्ट हैव आइटम बन गए। इस समय के दौरान औरतें मेल फैशन अपना रही थीं, जैसे कि बाल काटना और हैट पहनना। लड़कियों ने ये रेड हाई हील भी कॉपी की, और फिर ये जूते फीमेल फैशन आइकन बन गए। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज ये मेल फैशन आइकन होते और सब ऐसा जूता पहन रहे होते। मैं तो भैया फैशन की बात कर करके थक गया हूं भाई। एडम्स एप्पल। कुछ इतने बड़े होते हैं कि आपकी नजर हटती नहीं, और कुछ बेहद छोटे होते हैं।
आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अरे नहीं भाई, मैं तो एडम्स एप्पल की बात कर रहा हूँ। ये स्त्री और पुरुष दोनों में होता है, लेकिन मेल्स में ज्यादा बल्की और नोटिसेबल होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये फीचर असल में कार्टिलेज का एक हिस्सा है जो कि लैरिंक्स यानी कि वॉइस बॉक्स को कवर करता है, और ये प्यूबर्टी के दौरान डेवलप होता है। पुरुषों के वॉइस बॉक्स बड़े होते हैं और इसीलिए कार्टिलेज कवरिंग भी ज्यादा थिक होता है। यही कारण है कि लड़कों की आवाज डीपर और लाउडर होती है। अगर इवोल्यूशन स्टैंड पॉइंट से देखें तो लड़कों को लाउडर आवाज क्यों चाहिए थी? शायद कर्जी को भारी आवाज अपने राइवल्स को दूर रखने के लिए चाहिए होगी, ताकि बिना मारपीट किए वे अपनी रिसोर्सेज और औरतों को प्रोटेक्ट कर सकें। ये ऑलमोस्ट गोरिल्ला जैसा ही है, जहां मेल्स अपनी छाती पीटते हैं और ग्राउल करके अपने राइवल्स को डराते हैं और भगा देते हैं ताकि उन्हें अटैक ना करना पड़े। मैं आशा करता हूं कि एक हम आदमी इन एल्फ जैसी हरकतों को ना करने लग जाए बस। लड़कों का मेनोपॉज। औरतों में 40-50 की उम्र में हार्मोन्स में सडन चेंज आता है। उनका शरीर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाना बंद कर देता है। आम भाषा में इसके बाद वे बच्चा पैदा नहीं कर सकती। इस हार्मोन फ्लक्चुएशन को मेनोपॉज कहते हैं, जिसमें मूड स्विंग, हॉट फ्लशेस और बॉडी चेंजेस होते हैं। दोस्तों, आपको शायद ये एक मजाक लग रहा होगा, मगर ये सच है कि सिर्फ औरतों में ही मेनोपॉज नहीं होता, ये पुरुषों में भी होता है। द मेल इरिटेबल सिंड्रोम यानी कि मेल मेनोपॉज लगभग 30 से 40 के बीच शुरू हो जाता है और एक दौरान उनका शरीर टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, लेकिन हमारा शरीर टेस्टोस्टेरोन धीरे धीरे करके बनाना बंद करता है। ये रेट हर साल 2% गिरता है। आखिरकार ये लाइफस्टाइल और चॉइसेस जैसे पुअर फूड हैबिट्स, लैक ऑफ एक्सरसाइज सब मिलकर आदमी को मोटा और इरिटेबल बना देते हैं, और इसकी वजह से उसको भी मूड स्विंग्स और हॉट फ्लैशेस होते हैं। लेकिन औरतों की तरह मेल मेनोपॉज आदमी की फर्टिलिटी को असर नहीं करता। खुद ब खुद खड़े हो जाना। चलिए अब हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जो कि आमतौर पर कोई नहीं करना चाहता, और मैं इसे कुछ मजेदार भाषा का प्रयोग करके समझाने की कोशिश करूंगा। कोई भी मेल आपको यही कहेगा कि ट्राउजर टेंट पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। फीमेल्स इस बहानेबाजी को समझेंगी, मगर यह हकीकत है। ये एक ऑटोमेटिक बॉडी रिस्पॉन्स है जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम की वजह से होता है। ये वही सिस्टम है जो फिजिकल रिएक्शन जैसे कि गूज़बम्प्स और शिवर्स का कारण होता है। आपको प्रूफ चाहिए? मेल्स को रात में 3 से 5 बार ट्राउजर टेंट का एहसास होता है, लेकिन इतनी बार रात में ही क्यों? इसकी वजह है नॉक्ट्रल पेनाइल टूमेंसिस या NPT। ये एक फिनोमिनन है जिसमें आप डीप स्लीप में रैपिड आई मूवमेंट या REM फील करते हैं। REM के दौरान आपको सपने आते हैं जो इस स्टिफ फिनोमिनन को ट्रिगर करते हैं। ऐसा होने पर पुरुष का लिंग, आप समझ गए होंगे, ब्लड से भर जाता है और रिजिड हो जाता है। आमतौर पर हमारे ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो नोरेपिनेफ्रिन को रिलीज करता है और ब्लड फ्लो रोक देता है, लेकिन REM के दौरान नोरेपिनेफ्रिन लेवल ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से ये पार्ट बार बार खड़ा हो जाता है। अरे यार, मुझे लायन किंग देखकर अपना दिमाग भटकाना पड़ेगा। आज के इस एपिसोड में मैंने 2 से 3 चीजें जरूर सीखी हैं। आपको इनमें से सबसे ज्यादा शॉकिंग बात कौन सी लगी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।